हेलो। मेरा नाम नरेंद्र कुमार सारस्वत है और मैं आप सभी का डीएमएन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो रोमन नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूं, रोमन संख्याओं के बारे में बताने जा रहा हूं। एनटीपीसी में इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिन स्टूडेंट्स को आते नहीं है वो इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। मैं आज आपका एक नंबर पक्का करने आया हूं, तो मैं आपसे चाहूँगा कि मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक जुड़े रहें। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सिंपल से वे में तुम्हें छोटी सी ट्रिक के साथ इसको ख़त्म करना चाहूँगा। तो देखिए, रोमन नंबर से रिलेटेड मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिए। जैसे आप लोग ये सब तो जानते ही हैं सभी के सभी कि वन को सर हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई वन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, है ना। वन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ कि बताइए पाँच को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको कि सर पाँच को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं 10 की बात करने जा रहा हूँ कि भाई 10 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको कि 10 को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक तो आप सभी को पता ही है ना। तो इसी तरीके से बाकी के मैं आगे के कुछ बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि जो अब एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि भाई इस तरीके से पूछ लिया जा रहा है कि भाई 175 को रोमन नंबर्स में बदलिए, 175 को रोमन नंबर्स में बदलिए। अब आपको तो पता ही 10 तक का ही है, स्टूडेंट्स को 10 तक का ही पता है, रोमन संख्याओं का 10 तक का ही पता है। और मैं तुम्हें थोड़ा आगे तक की बात करूंगा कि भाई कैसे हम लोग ये 175 को रोमन नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। आप लोग फिर चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो उसे रिप्रेजेंट कर दोगे। जैसे अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि भाई 1 को अगर आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 5 को वी से, 10 को एक्स से, और जो 50 है उसकी बात करते हैं। देखो, 50 की अगर मैं बात करूं तो 50 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एल से। ऐसे ही 100 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सी से। इसी तरीके से अगर मैं 500 की बात करूं तो 500 को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग डी से। कैसे याद रखें? जैसे एलसीडी टीवी होती है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो। भाई ये तो पहले से ही पता था, आई वी एक्स आपको पहले से ही पता था। अब मैं बात कर रहा हूँ 50, 100, 500 मतलब एलसीडी, एलसीडी टीवी ऐसे याद रख सकते हो, एलसीडी, है ना। ऐसे ही अगर 1000 की बात मैं करता हूँ, 1000 की बात करता हूँ तो 1000 को हम लोग एम से रिप्रेजेंट कर देंगे। इतने तुम्हें याद रखने हैं। मैं 1000 तक नंबर तक पहुंच चुका हूं। इसके आगे भी अगर हम चलें, सर 5000 को बताइए, 5000 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कि अगर आपसे पूछ ले कि भाई 5000 के बारे में बताइए, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वी के ऊपर बार लगा देंगे। भाई वी के ऊपर बार लग गया, ये 5000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। भाई 10,000 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इससे आगे भी अगर आप चलने चाहो तो ऐसे आप लोग बोल सकते हो एक्स के ऊपर बार लग जाएगा। ये 10,000 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम लोग तो सिर्फ इतना सा ही बात करने जा रहे हैं कि भैया कि 1 को आई से, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, 100 को सी से, और 500 को डी से, 1000 को एम से, 5000 को वी के ऊपर बार। क्योंकि 5 को वी से तो 5000 को वी के ऊपर बार। बस इसके बाद बार लग जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। इतना सा हमारा काम है जो आपको याद रखना है। भाई ये तो पहले पता ही था, आई वी एक्स, ये एलसीडी हो गया। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं और अब आगे पॉइंट पर चलते हैं कि और कैसे सर हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखेंगे सभी के सभी। तो जो मैंने बात अभी अभी लिखी है इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, जिससे आप सभी को भली भांति से ध्यान रहे कि मैं साइड में लिख रहा हूँ। 5 को हम लोग 1 को हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 को वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी तरीके से 10 को एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बार बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। 50 को हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 100 को रोमन संख्याओं में डी से रिप्रेजेंट करते हैं, 500 को रोमन संख्याओं में 100 को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 500 को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और 1000 को एम से। मैंने इतना ही लिखा है आपके सामने। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, अब मैं इन्हीं का यूज करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखना जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ। बताओ 1 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर आई से। 2 को डबल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। रोमन नंबर्स में 2 को डबल आई से। 3 को बताइए, 3 को सभी के सभी 3 को बताएंगे। जहां भी बैठे हैं जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे आप लोग भी समझते रहना। 3 को ट्रिपल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। 4 को बताइए, 4 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखना, 4 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले मैं 5 की बात कर लेता हूं। 5 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से। अब अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4 को रोमन नंबर्स में। देखो स्टूडेंट ज्यादातर गलती करते हैं कि सर अब जैसे 6 को रिप्रेजेंट करते हैं, वी के बाद आई लगाते हैं, लेकिन 4 को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, वी के पहले हम लोग आई लगा देते हैं।
तो इसको याद करने के लिए आप लोग कुछ इस तरीके से बोल सकते हो, देखो सभी कि देखो 4 को मैं बोल सकता हूँ 5 माइनस 1। ध्यान से देखेंगे सभी, 4 को मैं बोल सकता हूँ 5 माइनस 1, तो 5 के लिए तो v हो गया, और माइनस 1 को रिप्रेजेंट हम i से करते हैं, और नेगेटिव नंबर को जस्ट इससे पहले लिख दीजिए, तो हम लोग कहेंगे 4 को iv से रिप्रेजेंट करेंगे। रोमन नंबर्स हो गया, है ना। माइनस जब भी आएगा वो पहले आ जाएगा आपके पास, तो आप कहोगे कि भाई 4 को IV से रिप्रेजेंट करेंगे हम, 5 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 6 को क्या बोलेंगे, 6 को बताओ फटाफट। 6 को क्या बोलेंगे, 6 को सर हम बोलेंगे, यहां पर ध्यान से देखेंगे, 6 को हम लोग बोलेंगे 5 V के बाद आपके पास ये I लग जाएगा, VI, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अरे रोमन नंबर्स में तो 6 को रिप्रेजेंट करेंगे VI से। 7 को बताइए, 7 को रिप्रेजेंट करेंगे VII से। भाई 5 + 2 मतलब 2 के लिए I हो गया, 2 I हो गया, और 5 के लिए V हो गया। 6 को क्या बोलेंगे, सिर्फ 5 + 1 5 + 1, 5 को V और 1 को I से रिप्रेजेंट करें। 8 को बताएंगे, 8 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 8 को रिप्रेजेंट करेंगे VIII से, VIII से रिप्रेजेंट करेंगे, ये 8 के लिए हो गया। अब अगर मैंने कहा बताओ 9 को बोलते हैं सर हम 10 - 1, 9 को बोलते हैं 10 - 1। अब आप समझ गए होंगे, देखो गौर से देखना, 10 को बोलते हैं हम लोग x, और -1 को जस्ट x से पहले लिख दें। 1 की वैल्यू आप लोग हम जानते हैं रोमन में i बोलते हैं, -1 है तो पहले आ जाएगा, तो हम कहेंगे ix। ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से बताएंगे 10 को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हम लोग x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब 11 बताओ, 11 मतलब 10 + 1 मतलब xi। 12 बताओ, 10 + 2 12, 10 + 2 का मतलब हो गया XII। 13 का बताएंगे, 13 का हम लोग बोलेंगे, ध्यान से देखेंगे, 13 को हम बोलेंगे सर 10 + 3 मतलब XIII। तो XIII हमारा 13 हो चुका है। इसी तरीके से 14 का बताएंगे, 14 का क्या होगा रोमन नंबर, 14 होता है 15 - 1, 15 - 1, या फिर हम लोग 14 को हम बोल सकते हैं भाई 15 - 1, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 10 + 5 - 1। फिर से देख लीजिए, अब हम जानते हैं कि भाई 10 का तो x होता है, और ये हो चुका है 4, और 4 का मैंने आपको बताया था ये होता है IV, तो हमारा हो जाएगा यहां पर ये कुछ इस तरीके से 14 का बन जाएगा आपके पास। तो आई थिंक आपको ये केस समझ में आए होंगे जो मैंने अभी तक बताए हैं। देखो ये तो हम ऑलरेडी जानते थे, 10 तक कैसे आया है मैंने वो समझा दिया, रोमन नंबर्स में कैसे हम लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए मैं अब आपसे कुछ धीरे धीरे पूछता हुआ चलता हूं। जैसे आपसे मैंने पूछा, इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैंने अभी तक बताया। मैंने आपसे पूछा जैसे 19 का बताओ, तो 19 को बोलेंगे 10 + 9। 10 + 9 का इट मीन्स हम कहेंगे 10 का तो x होता है, 9 को बोलते हैं 10 - 1, -1 का पहले आ जाएगा तो i, और देन x, ये हमारे पास 19 का हो जाएगा। चलो 20 का बताओ, 20 हो गया सर 10 + 10 मतलब डबल x। अब आप लोग क्लियर कर पाओगे सारी की सारी चीज। कौन सी बात, कि हम जानते हैं सर 1 को रिप्रेजेंट करते हैं i से, 10 को रिप्रेजेंट करते हैं x से, ठीक है। मैंने कहा 2 को रिप्रेजेंट करते हैं II से, बोलो 2 को रिप्रेजेंट करते हैं II से, तो 20 को रिप्रेजेंट करेंगे XX से, भाई डबल हो रहा है ना इससे। 3 को रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी बोलो, 3 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, III से, III से रिप्रेजेंट करते हैं। 30 को बताओ किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 10 का 3 गुना मतलब 10 + 10 + 10 कहने का मतलब XXX हो जाएगा। 40 का बताओ, और 40 से जस्ट पहले आता है, बाद आता है 50, 50 से जस्ट पहले। 50 का क्या है, 50 का सर आपने L बताया हुआ है, ये लो L। 40 को क्या बोलेंगे, 40 को बोलेंगे सर 50 - 10, 50 - 10, 50 - 10 बोलेंगे। और इस 10 का क्या होता है, 10 का x, और चूंकि माइनस का साइन है वो पहले आ जाएगा बस इस 50 से, तो ये 40 का हो जाएगा XL। आ रहा है समझ में। ऐसे 50 का क्या है, 50 की मैंने अभी भी बताया L है, ये 50 का L है। तो 60 का बताओ सर, 60 का बताएंगे, 60 होता है 50 + 10, 50 + 10 का मतलब हो चुका है LX। ये हमारे पास हो गया। तो आपको ये केस समझ में आया, अगर ये केस समझ में आ गया तो जैसे मैंने ये समझाया वैसे के वैसे बाकी के बन जाएंगे। कैसे, मैंने आपसे पूछा जैसे अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ रोमन नंबर्स में, बताएंगे 100 का क्या होता है। ये लो मैंने आपके सामने लिखा 100 का होता है सर C। मैंने कहा 200 का बताओ, तो आप कहोगे सर 200 का होता है 100 + 100 मतलब 2C। मैंने आपसे कहा 300 का बताओ फटाफट, 300 का, तो आप कहोगे सर 300 का हो जाएगा CCC। भाई 100 + 100 + 100 मतलब CCC। ऐसे ही मैंने कहा भाई 400 का बताओ, 400 को बोलेंगे 500 - 100। दोबारा बोल रहा हूं 500 - 100।
500 का हम जानते हैं 500 का होता है सर डी, ये लो 500 का डी होता है। अब 500 और 100 का होता है सी, चूंकि नेगेटिव साइन है तो पहले आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सी डी। कुछ समझ में आया जैसे मैं बता रहा हूं? अब आप चाहे कोई सा भी उठाओ, आप लोग अब सीख चुके हो, तुरंत खत्म कर दोगे। कोई सा भी आप उठा लीजिए, रोमन नंबर्स आप लोग ट्राई कर सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। कैसे? मैंने आपसे और पूछ लेता हूं, जैसे ऐसे मैंने पूछा 1000 का कितना बता दिया आपको, तो 1000 को आप बोलोगे सर एम बताया। 2000 का बताओ कितना हुआ? 200 का। सर 200 का हो चुका है हमारे पास डबल एम, 2000 का सॉरी 2000 का डबल एम हो गया। 3000 का बताओ क्या होगा? सर 3000 का हो जाएगा सर ट्रिपल एम, ट्रिपल एम हो जाएगा। ऐसे मैंने कहा 4000 का बताओ, 4000 का हो जाएगा आपके पास। अब ये होता है 5000 माइनस 1000, इट मीन्स 5000 का तो आपको पता ही है सर। 5000 का कितना बताया था मैंने? एक्स के ऊपर बार बताया था, सॉरी वी के ऊपर बार मैंने बताया था 5000 का। यहां पे लिख देता हूं ये 5000 जो है वो वी के ऊपर बार है यहां पर। तो मैंने कहा वी के ऊपर बार, और ये 1000 एंड देन नेगेटिव साइन, तो एम यहां पर आ जाएगा, एम वी बार, ये हमारा आंसर। तो ऐसे ही सारे बनते हैं हमारे पास रोमन नंबर्स। अब जो सवाल आया था उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे आया था कि भाई 175 को रोमन नंबर्स में बदलिए, 175 को रोमन नंबर्स में बदलिए। तो आप लोग कैसे बदलोगे? देखो 175 को रोमन नंबर्स में बदलेंगे तो सर हम इसको ब्रेक करेंगे। 100, देखो सारे के सारे 100 प्लस 70 प्लस 5, ये हमारे पास हो गया। 100 का क्या होता है? 100 का हमें पता है सी होता है। 70 क्या होता है? 70 को हम बोलेंगे 50 प्लस 10 प्लस 10, या मतलब 50 मतलब 2 बार, मतलब आप लोग कहोगे भाई 5 जो है उसके साथ 2 बार आपके पास x आ जाएंगे, तो आप कहोगे 50 का होता है हमारे पास l एंड देन डबल x, और ये v होता है तो c l डबल x v, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग बताएंगे 1179 को 1179 को आपको बताना है कमेंट के अंदर, इसका क्या आंसर आएगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।